Good morning, everyone. This is our chapter 2, Role of the Government in Health. In this chapter, we will study about what is the government role in health sector, what is healthcare in India, and what is the cost of a cure in India, and what is difference between public health service and private health service. That's all. So, class, since India is a democratic country and government is responsible for the work of the welfare of its each and every citizens. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर का काम वही करती है. क्वेश्चन है कि हाउ द गवर्नमेंट कैन डू दिस टाइप ऑफ हाउ कैन गवर्नमेंट डू दिस वेलफेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ education, health, employment, giving employment, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट का काम करती है. लेकिन हमें तो हेल्थ सेक्टर के बारे में समझना है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड हाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द health and what is the role of government in the health sector, we have to discussed in this video. Okay, first of all, you already know what is health. Health means not an ability to remain free from illness and injuries. सिर्फ हमें बीमारियों से फ्री या चोट और घाव से फ्री नहीं होना है. हेल्थ क्या है? सिर्फ बीमारी और चोट से फ्री नहीं होना है, बल्कि health is also without mental strain. Means कि health is a being wellness of physically illness and mental strain. फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे हेल्दी होना, दिस इज़ आवर हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, it means कि that the people is healthy. On the other hand, opposite side, कि if people do not get adequate food, अगर उसको adequate food ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए, sufficient food नहीं मिल रहा है और ना ही उसको एक हाइजीनिक कंडीशन मिल रही है जिससे वो अपने जो है एक अच्छी सी लाइफ जी सके, तो वैसे में क्या होता है कि इसका मतलब कि ही विल बी प्रोन टू विलनेस. वो बीमार हो जाएगा अगर उसको हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलेगा, हाइजीनिक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाएगा. तो ऐसे में ये सारी जो चीज़ें हैं, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हेल्दी फूड, ये कौन तय करेगा? हु विल डिसाइड दिस? अब यहाँ पे है रोल ऑफ गवर्नमेंट. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे स्टूडेंट्स, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस. आई एम जस्ट टेकिंग अ समराइज ऑफ द चैप्टर हेल्थ ऑफ द टॉपिक्स. हेल्थ केयर इन इंडिया में क्या मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है, और एवरी ईयर जो है 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई होकर निकलते हैं. लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक क्या केस बन रहा है, जो आपका ये वाला कॉलम है, इधर बनता है कि रूरल एरियाज़ में इतने डॉक्टर्स क्वालिफाई होकर निकल रहे हैं एवरी ईयर, बट इन रूरल एरियाज़ the women or everyone in the living in rural areas have to travel long distances to reach a doctor, है ना. जितनी डॉक्टर की पॉपुलेशन, डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है, और रूरल एरियाज़ की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है. सेकेंड में कह रहा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो बढ़ी हैं, हॉस्पिटल्स बढ़े हैं अभी तक, लेकिन अभी भी हमारे देश में 5 लाख पीपल जो है एवरी ईयर डायरिया से मरते हैं, और 2 मिलियन केसेस मलेरिया की जो है एवरी ईयर जो है वो तेज़ी से मिलती हैं. इधर हमारे पास मेडिकल टूरिस्ट जो है लार्ज नंबर में आते हैं, यानी बाहर के देशों से हमारे यहाँ अपने ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं. दिस इज़ नोन एज मेडिकल टूरिस्ट. बट
What about our India में? In many places in India, they do not get clean drinking water. About 21% of disease, communicable disease are waterborne disease like diarrhea, worms, hepatitis. वो आज भी हमारे देश में है. एक तरफ मेडिकल टूरिस्ट है, दूसरी तरफ कम्युनिकेबल डिजीज तेज़ी से फैल रही हैं. अगेन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, बट हियर देश में अभी भी आधे हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड. तो इस तरह हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ पे इतनी सारी मेडिकल टूरिस्ट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स क्वालिफाई होकर निकल रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स मेडिसिन जो हैं वो वर्ल्ड में हम 3rd नंबर पे हैं, वो जो है एक्सपोर्ट में हम जा रहे हैं आगे. लेकिन दूसरी तरफ रूरल एरियाज़ की हालत देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग टीबी और मलेरिया जैसी बीमारी से एवरी ईयर जो है वो मरते हैं. तो हेल्थ क्या काम करता है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, हेल्थ का मतलब हुआ क्या, ये जो थी हेल्थ केयर इंडिया, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया. ओके, सम आर पॉजिटिव्स बट सम आर नेगेटिव टू. इन इंडिया में कि हेल्थ प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, बीमारियों को प्रिवेंट करना, रोकना और उसका ट्रीटमेंट देना, यही तो है हेल्थ केयर का काम. ठीक है, तो वो ये फैसिलिटीज़ कैसे देती है? तो प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वो हमें जो है हमारे लिए हेल्थ केयर सेंटर्स बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, लैब बने हैं टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज है, ब्लड बैंक्स हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. इन सब सर्विसेज फैसिलिटीज़ को रन कराने के लिए वर्कर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं. हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है फॉर ट्रीटिंग आवर पेशेंट्स. ठीक है, तो इन सारे तरीक़ों से इंडिया में हेल्थ केयर दी जाती है. अगेन इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, इतने सारे नंबर में हमारे पास सारी चीज़ें हैं. येट आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे देश में मनी है, नॉलेज है, पीपल है विद एक्सपीरियंस, बट कांट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. हमारे पास नॉलेज है, मनी है, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बट कांट, वी आर नॉट एबल टू गेट नेसेसरी हेल्थ केयर. Some people are not able to get necessary health cares. ठीक है, तो इन सब के पीछे रीज़न क्या है कि इतनी डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ ये सब नहीं है. पहली बात की लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कमी है. डॉक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, नर्सेस अपना काम ठीक से नहीं करती हैं. तो ये सारे जो चीज़ें हैं, लैब असिस्टेंट अपना वर्क ठीक से नहीं करते हैं. उसके बाद सेकंड नंबर है करप्शन. करप्शन की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, हॉस्पिटल्स में. एंड नंबर 3 पॉपुलेशन का रेट जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ एक लंबी लाइन लगती है, चाहे ओपीडी काउंटर के सामने लगे या फिर ब्लड टेस्टिंग के लिए लगे. ठीक है, पूरा काउंटर के चारों तरफ भीड़ और भीड़, क्राउड एंड क्राउड एवरीवेयर. सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. अगेन देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ हाकिम शेख. एक हाकिम शेख की कहानी है. हाकिम शेख जो था वो एक मेंबर था पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का मेंबर था, और वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर था वेस्ट बंगाल में. वन डे ही फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज. वो ट्रेन से गिर गया और उसको बहुत चोट लगी. फिर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ले जाया गया, लेकिन किसी सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल टेल्स दैट दे हैव नो फैसिलिटी, दे हैव नो स्पेयर बेड. और इस तरह से करते करते वो 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तक वो गया, लेकिन उसको कहीं से ट्रीटमेंट नहीं मिली, किसी ने उसको एडमिट नहीं किया. फाइनली 14 आवर्स बीत चुके थे और उसकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी. तो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और तो वहाँ पे लॉट ऑफ मनी उसने खर्च करके उसको ट्रीटमेंट मिले. और फिर वो बहुत ज़्यादा जो था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत देख करके, और उसकी जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर था, उन्होंने कोर्ट में जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अगेंस्ट में केस जो है वो दर्ज कर दिया. तो ये थी हाकिम शेख की कहानी.
कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत से वो किस तरह से जूझ रहा था। फाइनली हालत जब उसकी बहुत बुरी होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके वो जाता है और वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिलती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कितना डिफरेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आगे द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, एक क्योर करने का इलाज क्या है इंडिया में। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, अमन एंड रंजन। अमन जो है वो पुअर फैमिली से है एंड रंजन बिलोंग टू वेल टू डू फैमिली। ओके, तो दोनों को ही वायरल फीवर हो गया है। तो एक तरफ रंजन जो कि एक वेल टू डू फैमिली से है, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए किंग्सवे जाता है, यानी कि ब्रिटेन जा रहा है। वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट लेता है और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड से शेयर कर रहा है कि कैसे वहाँ की बिल्डिंग्स जो थी वो एक पॉश एरिया था। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल एक 5 स्टार होटल है और वहाँ के बहुत बेस्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। रिसेप्शन पे उसने 500 रुपीज़ पेड किए और फिर वहाँ पे बहुत अच्छी नाइस म्यूज़िक भी प्ले हो रही थी। फिर डॉक्टर ने उसको, फिर वो आगे गया तो डॉक्टर ने उसे बहुत सारे टेस्ट के लिए एडवाइस किया। ठीक है, वही दूसरी तरफ फाइनली जब उसका रिजल्ट आ गया तो डॉक्टर ने उसको कहा, उसको बहुत सारी मेडिसिन्स दी और इस तरह से उसकी ओवरऑल ट्रीटमेंट होती है। बट व्हाट अबाउट अमन, अमन के साथ क्या हुआ था। अमन को भी वायरल फीवर था। तो अमन ने क्या किया कि वो सबसे पहले वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया और ओपीडी काउंटर पे एक बहुत लंबी लाइन देखी उसने और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी थी। तो उसने क्या किया कि डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो वहाँ पे उसको ब्लड टेस्ट के लिए भी उसको एक लंबी लाइन लगानी थी। ब्लड टेस्ट में लाइन लगाया, फिर डॉक्टर जब उसकी बारी आई तो डॉक्टर ने चेक किया। उसके पहले उसकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि वो अपने जो उसके बाबा थे उनके ही कंधे पे वो झूल रहा था। इतनी भीड़ और इतनी लंबी लाइन में एक पेशेंट को इतना वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर वो अपना ओपीडी कार्ड दिखा के आगे चेकअप कराता है और उसको एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन उसको दी जाती है। और तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों ही केस में कितना ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है। एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट ना जा कर के वो वहाँ पे म्यूज़िक प्ले करते हैं। डॉक्टर्स और वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स हैं उन सब का इतना प्लेजेंट बिहेवियर होता है। वही दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक लंबी लाइन, टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड क्राउडी एरिया, not a hygienic atmosphere is there. So these are the problems one in the government sector. Okay, now come to the public and private healthcare service. पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, पब्लिक हेल्थ सर्विस जो होती है वो ओन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं, हेल्थ सर्विस जो होती हैं वो प्राइवेट पीपल के द्वारा। उसकी ओनरशिप खुद जिनको अपने हॉस्पिटल्स खोलने होते हैं वो उसकी ऑनर होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि यहाँ पे इनकी फैसिलिटी जो होती हैं रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी, दोनों जगह ये अपनी ट्रीटमेंट देते हैं। और यहाँ पे कॉमन इलनेस से लेके एक छोटी बीमारी से लेके स्पेसिफिक सर्विस, जितने भी स्पेशल सर्विसेज हैं वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में विलेज लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। उन लोग को ट्रेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा और वो लोग गांव में जाके उनके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनमें बेसिक सारी चीज़ें रखी होती हैं जिससे गांव के लोगों को ट्रीटमेंट मिले। वही दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में और वो बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज भी करते हैं। बड़े बड़े शहरों में, लार्ज सिटीज़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे जो हमने देखा था कि हाकिम शेख जो ट्रेन से गिरा था और उसकी इंजरी को उसको फाइनली वहीं पे ले जाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ओके,
हेल्थ केयर सर्विसेज कॉल्ड पब्लिक, इस सर्विस को इसको पब्लिक हेल्थ सर्विस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पब्लिक के लिए बना होता है, क्योंकि ये हेल्थ यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है वो सारे ऑल सिटीजन्स के हेल्थ केयर के लिए दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस रन किए जाते हैं, जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे दिए हुए पैसे से बने होते हैं, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड कराती है, हेल्थ केयर सर्विसेज देती है, या तो बहुत ही लो कॉस्ट पे देती है या फिर बहुत वो फ्री देती है। बहुत सारे जगहों पे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, इन सारे डिजीज़ जो कि कम्युनिकेबल वाटर बॉर्न भी डिजीज़ हैं, इन सब के स्प्रेड को फैलने के लिए गवर्नमेंट जो पब्लिक हेल्थ सेंटर से वो काम करती हैं। अगेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो कैंपेन्स भी चलाती हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम आ गया है तो मस्कीटोज तेज़ी से ब्रीडिंग करते हैं वाटर कूलर एरियाज़ में, रूफ टॉप पे जहाँ जहाँ वाटर स्टोर होता है वहाँ पे मस्कीटोज ब्रीडिंग करते हैं। तो उन सब जगहों के तो गवर्नमेंट के हमने देखा है टीवी में ऐड भी आते हैं कि ये जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या करना है, हमें ऑयल छिड़क देना है कि मस्कीटोज ब्रीडिंग ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमें वो अब हमने एक जगह देखा था कि गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड टू द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंश्योर करे कि जितने भी लोग हैं उनकी राइट टू लाइफ, उनके जीने के अधिकार को सेफ तो रखा गया है ना, वो वैसे हो तो रहा है ना, काम वैसे हो तो रहा है ना। लेकिन हाकिम शेख के केस में हमने देखा था कि उसको 8 गवर्नमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया था, और इसीलिए उन्होंने कोर्ट में जाके केस फाइल किया था, और फाइनली जो कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जितनी भी नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि जितने भी खर्च हाकिम शेख पे लगे हैं वो सारे खर्च जो है वो कोर्ट पूरा करेगी। ऐसा क्यों हुआ? वो स्टेट गवर्नमेंट देगी हाकिम शेख को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के उनके जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने ऐसा नहीं किया था, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। वही दूसरी तरफ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स चलाते हैं। रूरल एरियाज़ में क्या है, RMPS होते हैं, आर मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। वो डॉक्टर्स तो वहाँ भी होते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। सो वन हैव रजिस्टर्ड मेडिकल, अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। और शहर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं लेकिन गांव में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, देर आर मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े डॉक्टर्स नहीं होते हैं जैसे शहर में होते हैं, वो सिर्फ रजिस्टर्ड किए होते हैं। तो वो अपने अपने हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स जो हैं वो चलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी लेबोरेटरीज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी फैसिलिटीज़ होती है, मेडिसिन्स वगैरह की वो फैसिलिटीज़ जो है वो देते हैं। तो इस तरह से जैसा कि नेम सजेस्ट हो रहा है कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, जो कि प्राइवेट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है ना। और तो इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ वी कैन सी ऑल अराउंड इन द इंडिया में। तो अब तो मेडिकल गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ये क्या करते हैं, ये लार्ज कंपनी, अब ये बड़ी कंपनी जो है बना, मतलब इनका एक बहुत ही बड़ा ये अपना एक कंपनी इस तरह से बना लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, मेडिसिन्स का सेलिंग भी करते हैं, और इस तरह की मेडिकल शॉप्स प्राइवेट की पूरे कंट्री में ऑल ओवर पाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस सेंटर।
difference.